हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नगर स्टडी पर। दोस्तों, हम आज आपको रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा जो संभावित दिसंबर 2020 में होने वाली है उसके भौतिक विज्ञान यानी साइंस के वर्क चैप्टर से कार्य से क्वेश्चन कराने वाले हैं जो 100% सक्सेसफुल होंगे आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। इसमें हम पिछले वर्ष की परीक्षा के सभी प्रश्न हल कराने वाले हैं। यह वीडियो पार्ट 2 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 26। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है तो किया गया कार्य है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए कार्य का मात्रक यानी क्या होता है, जूल। तो इस तरह इसका आंसर ये है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम एफ का मान दिया है यहाँ 20 न्यूटन, डी विस्थापन 4 मीटर, वर्ग निकालने के लिए W बराबर F इंटू डी, 20 इंटू 4 बराबर 80 जूल। तो इसका सही आंसर है डी। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26। एक मजदूर भूमि से 15 किग्रा का सामान लेता है और उसे भूमि से 10 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। जी का मान है 10 मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस 2। ग्रुप डी की परीक्षा में 5/10/2018 की सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? W बराबर F इंटू डी। कार्य निकालने के लिए दो तरह के फॉर्मूले हैं। W बराबर mg इंटू h। तो यहाँ m का मान है 15 इंटू g का मान 10, h का मान 1 यानी 150 जूल। तो इस तरह इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 28 कार्य में होता है यदि ग्रुप डी में पूछा गया शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऊर्जा यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एक विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 26/10/2018 की शिफ्ट सेकंड में। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए W बराबर F इंटू डी कोस थीटा लंबवत हो यानी कोण का मान दिया है 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है। F इंटू डी कोस 19, कोस 19 का मान 0। इसी कारण F इंटू डी गुणा 0, W यानी वर्क हो जाएगा 0 यानी 0। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है यानी नहीं करता है। तो कार्य निर्भर नहीं करता है F इंटू डी कोस थीटा पर निर्भर करता है यानी बल पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण। बल पर भी निर्भर करता है, विस्थापन पर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर नहीं करता है। तो इसलिए का सही आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से
कौन अधिक कार्य कर सकता है? वह वस्तु जो अधिक गति से विस्थापित होती है वह अधिक कार्य कर सकती है। उठाया गया हथौड़ा, गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया। तो इसका सही आंसर है अधिक गति के विस्थापित होने के कारण बी, एक चली हुई गोली। क्वेश्चन नंबर 32। एक मजदूर 10 किग्रा का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी का मान है 10 मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस 2। ग्रुप डी में पूछा गया, यह भी शानदार क्वेश्चन है। एम का मान है 10 किग्रा, एच ऊंचाई 1.2 मीटर एंड जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो W बराबर mgh, इस फॉर्मूले से मान निकालेंगे। m का मान है 10, h g का मान है 10, h का मान है 1.2। पॉइंट हटाते हैं, 0 चला जाएगा, 120 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 डॉट डॉट कार्य कहलाता है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, यानी W बराबर F इंटू डी। सही आंसर है ए। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन 8/10/2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी शानदार। क्वेश्चन 34। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात करो। W बराबर F इंटू डी, इस फॉर्मूले से कार्य है 56 जूल, बल है 7 न्यूटन, विस्थापन ज्ञात करें। 7 अट्ठे 56, विस्थापन बराबर 8 मीटर। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु की दिशा में 5 बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो क्या कार्य होता है? ग्रुप डी की परीक्षा में 2 बार लगातार प्रश्न आ चुका है, 4, 10, 1, 11 की शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड में। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए फॉर्मूला W बराबर F इंटू डी। बल का मान यानी F का मान है 10 न्यूटन, डी का मान है 5 मीटर, तो ये 50 जूल। कार्य का मान हो जाएगा 50 जूल। तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। ये बार बार पूछा जा चुका क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। कार्य F इंटू डी कोस थीटा, यानी बल विस्थापन तथा बल तथा विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है। तो यह विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी निर्भर करता है, फिर बल पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भार पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर नहीं करता पर भार पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर है डी, A, B, C, यानी डी इसका सही आंसर है। तीनों पर निर्भर करता है।
क्वेश्चन नंबर 37, यदि F बराबर 0 है यानी बल 0 है, न्यूटन है, इसलिए किया गया कार्य है, कार्य ज्ञात करना है इसमें। W बराबर होता है F इंटू डी, F का मान है 0, डी कार्य हो जाएगा 0। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 38, एक पोर्टर जमीन से 12 किग्रा सामान उठाता है और उसे जमीन से 15 मीटर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जी का मान है 10 मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस 2। ग्रुप डी में 4/10/2018 की शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। एम का मान है 12 किग्रा, हाइट है 1.5 मीटर, जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डब्ल्यू बराबर mgh इस फॉर्मूले से हल करते हैं। एम का मान है 12, एच का मान, जी का मान 10, एच का मान 1.5, पॉइंट से 0 गया, 15 बार है 180 इसका जूल। इसका सी इसका सही आंसर है। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है यानी विस्थापित किया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ग्रुप डी की परीक्षा में 26/10/2018 की सिर्फ सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। एफ का मान है 25 न्यूटन, विस्थापन डी का मान है 5 मीटर। तो डब्ल्यू यानी कार्य बराबर होता है एफ इंटू डी, 25 इंटू 5 बराबर होता है 125 जूल। तो इसके अनुसार इसका आंसर है सी। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए डायरेक्ट हम कार्य का मात्रक जूल भी देख सकते हैं, जो सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40, जब कोई आदमी एक दीवार को धक्का देता है इसलिए इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, अधिक सकारात्मक कार्य, कोई कार्य नहीं किया गया। तो इस प्रकार का प्रश्न का सही आंसर है डी। यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है तो वह विस्थापित करने में अगर विफल रहे तो कार्य कोई नहीं होता है। ग्रुप डी में पूछा गया शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य है। ग्रुप डी में पूछा गया 12/12/2018 में शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। कार्य का मान ज्ञात करना है। बल का मान दिया है 12 न्यूटन, विस्थापन दिया है 4 मीटर, डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी, 12 इंटू 4 यानी 48 जूल। सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। बल पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता, प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसका आंसर ए है। ग्रुप डी की परीक्षाओं में लगातार 2 बार आ चुका है प्रश्न, इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 43, न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी यानी बल या विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, तो इसलिए यहाँ पर विस्थापन
विकल्प के अनुसार विस्थापन है तो न होने पर क्या कार्य शून्य होता है। ग्रुप डी की परीक्षा में 11/10/2018 की शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4x4। कार्य हुआ ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें होनी चाहिए, उनमें से एक है W बराबर F इंटू डी। 2 शर्तें हैं। बल की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है, ये गलत है। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए, ये सही है, और ये नीचे नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है। ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 45। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है W बराबर F इंटू डी। कहलाता है। तो इसका सही आंसर है सी। ग्रुप डी की परीक्षा में 19/9/2018 की शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। कार्य का गुणनफल है, कार्य का गुणनफल है W बराबर F इंटू डी कोस थीटा के अनुसार या W बराबर F इंटू डी कार्य है बल और विस्थापन तथा बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। तो इसका सही आंसर है डी। बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। तो इसका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। इस वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। W बराबर F इंटू डी कोस थीटा। बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर नहीं करता है, आरोपित बल पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर है, यानी नहीं निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 48। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। यह भी बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 49। किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता है। जो बार बार बदल बदल के पूछा जा रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु पर बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर, कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है, आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। कार्य यानी W बराबर होता है F इंटू डी या F इंटू एस कोस थीटा। विस्थापन पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है, विस्थापन और दूरी के बीच यानी बल और दूरी के बीच कोण पर निर्भर करता है, संवेग पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका डी सही आंसर है। ग्रुप डी की परीक्षा में 2/11/2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 51। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। यानी बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है
तो इसे कार्य कहा जाता है, किया गया कार्य। तो इसका बी सही आंसर है। ग्रुप डी की परीक्षा में 27/9/2018 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्वेश्चन 52, यदि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, बल इस पर कार्य करते हैं, वहाँ विस्थापन होता है, यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो इसका ए सही आंसर है। यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। यदि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वह पिंड एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। तो इसका ए सही आंसर है। यदि क्वेश्चन नंबर 53, यदि किए गए बल और विस्थापन की दिशा कोण 90 है तो क्या गया कार्य क्या होगा, यानी कोस थीटा बराबर है 90। तो कार्य बराबर डब्ल्यू इंटू बराबर एफ इंटू डी कोस थीटा, एफ इंटू डी कोस 90 का मान 0, डब्ल्यू बराबर 0, यानी कोई कार्य नहीं किया गया, शून्य कार्य किया गया। क्वेश्चन नंबर 54, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 55, एक मजदूर भूमि से 10 किग्रा का सामान लेता है और भूमि के से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करो। ग्रुप डी की परीक्षा में 5/10/2018 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर m का मान है 10 किग्रा, h का मान है 1.1 मीटर, g का मान लेते हैं, g का मान दिया है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, g का मान है 10, तो w बराबर mg/h, m 10, h 1.1, g 10 यानी 110 जूल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दिस चैनल फॉर रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी की स्पेशल क्लासेज यहाँ मिलती हैं। रेलवे के प्रीवियस ईयर के ऑल क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं। ऑल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम के लिए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वाचिंग। ओके।